पिछले कई द्वारों से मैं किसी खास कैरेक्टर के बारे में से बाइबल में से प्रचार कर रहा हूँ। आपको मालूम मैंने कौन से चरित्र के बारे में प्रचार किया? आप याद है आपको? हाँ, मरियम तो था, उससे पहले अंद्रियास शुरू में था। ओके, अंद्रियास था शुरू में, उसके बाद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके बाद में तीसरी मरियम, हाँ जी, सिमसोन भी था। ओके, उससे पहले था। तो मैं ये बाइबल के जितने चरित्र हैं बाइबल में, इनको मैं आपके आगे रख रहा हूँ, इनकी क्वालिटीज, इनके समर्पण, इनका जीवन मैं आपके आगे रख रहा हूँ ताकि हमको सीखने का मौका मिले। आज भी एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है जो यूसुफ के बारे में है, जोसेफ नए नियम में, जो प्रभु यीशु का कहना चाह पिता बनने का सौभाग्य जिसको मिला, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अक्सर हम लोग मरियम के बारे में बहुत प्रचार करते हैं ना, लेकिन बेचारा जोसेफ जो है वो बच जाता है। कोई लोग ज्यादातर, मैंने बहुत कम पास्टरों को, प्रचारकों को यूसुफ के बारे में प्रचार करते हुए नहीं सुना। बहुत कम, एक दो कोई होंगे मैंने सुना। अगर आप यूट्यूब भी देखेंगे तो आपको बहुत कम मिलेंगे जो यूसुफ के बारे में प्रचार करते हैं। लेकिन जब अगर आप सचमुच में अगर आप यूसुफ के जीवन के बारे में अगर आप पढ़ें या आप सीखने की कोशिश करें, तो ये एक ऐसा चरित्र है जो हमसे बातें करता है। और सुनिए, मैं कह रहा हूं, अगर कोई जीवन आपको प्रभावित करता है तो उससे अच्छा जीवन आपके लिए कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई जीवन, कोई जिंदगी आपको प्रभावित कर रही है, आपको बोल रही है, आपको सीखने का मौका मिल रहा है जिसके जीवन से, तो मैं सोच रहा हूं ये बहुत अद्भुत है। और हम जब इन बाइबल में इन लोगों को देखते हैं, इनके जीवन को देखते हैं, इसीलिए ये बाइबल में इनका नाम दर्ज है, इसीलिए ये बाइबल में पाए जाते हैं। अगर ये ऐसे वैसे होते तो पवित्र आत्मा कभी भी ऐसे लोगों के नामों को या उनके चरित्र को बाइबल में नहीं देता। यूसुफ, मैं बोल रहा हूं, आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर बाइबल में इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे, मैं बताऊं, जितना मैं डीप गया इस इंसान के जीवन में, मुझे परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। रात सुबह में जब मैं बैठा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बात में यूसुफ की याद दिलाया, है ना जी। जोसेफ, यूसुफ जो है, यासफ इसको इब्रानी भाषा में बोलते हैं। और आप जानते हैं यूसुफ का नाम का मतलब क्या होता है? ही विल ऐड, है ना, वो मिला देगा, वो और भी मिला देगा, है ना जी। ऐसा यूसुफ के नाम का मतलब है कि परमेश्वर जो है वो यूसुफ के जीवन में और भी मिला देगा। इसका मतलब क्या है कि जो चीजें यूसुफ के जीवन में नहीं है, प्रभु उनको और ऐड कर देगा। कितना अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है यूसुफ के जीवन में हम देख रहे हैं कि यूसुफ के साधारण से जीवन में, क्योंकि वो एक बढ़ई था, उसके जीवन में यीशु ऐड कर दिया गया। हालेलुया, यीशु मिला दिया गया। और धन्य है वे लोग जिनमें यीशु मिल जाता है। क्या बात है। आपकी जिंदगी में एक समय आता, शादी के दिन एक स्त्री आपको मिल गई, वो ऐड कर दी गई आपकी जिंदगी में। एक पुरुष एक स्त्री में विवाह के दिन वो ऐड कर दिया गया, मिला दिया गया। और धन्य है वे लोग जिनके जीवन में यीशु ऐड किया जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम भी यूसुफ बन जाते हैं, वी बिकम जोसेफ, क्योंकि हमारे अंदर कोई है जो मिला दिया गया है। और आप जरा सोचिए, उन लोगों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिनके जीवन में यीशु ऐड नहीं किया गया है। We need to have Jesus added in our life. और जब यीशु हमारे जीवन में ऐड कर दिया जाता है, और आप जानते हैं परमेश्वर ने इस साधारण से पुरुष को इतनी बड़ी आशीष दी कि इसको उद्धारकर्ता का बाप बना दिया, यूसुफ। और ये सचमुच में ये उसका लीगल फादर तो था, लेकिन बायोलॉजिक जैविक पिता उसका नहीं था, यीशु मसीह का। ये वैसे था, लीगल पिता बन गए थे क्योंकि यूसुफ ने मरियम से मंगनी की थी। और हम लोग कुछ और बातों को थोड़ा डिटेल में देखने जा रहे हैं। ओके, मैं ये चाहता हूं आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि यूसुफ का जो चरित्र है बाइबल में, देखिए वो क्या बातें बोलता है। एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। मैं बहुत रूहानी बातें आपसे नहीं कहने खड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं बड़ी व्यवहारिक बातें जो मसीह जीवन के लिए अनिवार्य है, ताकि आप अपने प्रतिदिन के जीवन को
परमेश्वर के लिए बिता सके, प्रभु के लिए बिता सके। तो ये कुछ जनरल बातें हैं, बहुत साधारण सी बातें हैं। थोड़ा सा मैं बोलूंगा, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा क्वालिटी मिले तो अच्छा लगेगा हम लोगों को सुनने को। सबसे पहले यूसुफ के जीवन में हम बात पाते हैं, लिखा हुआ है यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। सब नोट करें, यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। ये बहुत खास बात है कि परमेश्वर ने उसको धार्मिकता की आशीष दी थी। तो धार्मिकता के साथ चलने वाला जो होता है वो धर्मी होता है, और जो परमेश्वर को अपने आगे रखता है। एक धर्मी पुरुष, धर्मी स्त्री हमेशा परमेश्वर को अपने आगे रखता है या रखती है। अगर ऐसा आप करते हैं, आप धर्मी हैं। हालेलुया। हम बोलो, दुनिया में आज आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको धर्मी लोग नहीं मिलेंगे। ढूंढने से नहीं मिलेंगे, चिराग जलाकर भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको। अच्छे लोग बहुत मिलेंगे आपको, दान पुण्य करने वाले, ये वो धर्म करने, धर्म की काम करने वाले लोग, बड़े अच्छे स्वभाव के लोग, अच्छी बातें करने वाले लोग, दान पुण्य करने वाले लोग, बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको धर्मी लोग नहीं मिलेंगे। कि धर्मी वो लोग होते हैं जो परमेश्वर को अपने आगे रख के चलते हैं। है ना जी। यूसुफ की सबसे पहली क्वालिटी अगर पढ़े, वो एक धर्मी पुरुष था जो अपने परमेश्वर को अपने आगे रख के चलता था। हालेलुया। ये मसीह जीवन है मेरे प्रियो, हमेशा प्रभु को अपने सामने रखे। इसलिए दाऊद कहता 16 भजन में, मैंने निरंतर परमेश्वर के अपने सम्मुख रखा है। वो कह रहा है मैंने निरंतर अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। कब रखा है? कितनी देर के रखा हुआ है? हमेशा के लिए। प्रभु को अपने सामने रखना एक दिन का काम नहीं है, निरंतर। दाऊद कहता है निरंतर मैंने यहोवा को अपने सम्मुख रखा है। अब सुनिए, जब सम्मुख रखा है, दाऊद कहता है मैं नहीं डगमगाऊंगा, मैं नहीं डगमगाऊंगा। आई विल नेवर बी शेकन। मैं बताऊं आपको, ये हो नहीं सकता है आपके जीवन में अगर आप प्रभु यीशु को अपने सामने रखें, आप डगमगा जाएं। सुन लिया? अगर आप यीशु को अपने सामने रखते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप डगमगा जाएं। ये नहीं हो सकता कभी, क्योंकि आपको थामने वाला आपका धार्मिक जीवन, आपका पवित्र जीवन, आपका सच्चा मसीह जीवन आपको थाम के रखता है। देखो साधारण सी बातें, मैं कोई बड़ी थियोलॉजी प्रचार नहीं कर रहा है। यूसुफ परमेश्वर को अपने आगे रखता था, है ना जी। लिखा हुआ है, इसलिए देखो बाइबल में कितने प्यारे प्यारे पद में, सब पढ़ सकते हैं, पढ़िए मेहरबानी करके। लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? जोर से पढ़िए ना, क्या हो गया? हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि तू धर्मी को, ऐसे लिखा हुआ, तू ईसाई को आशीष देगा। जो भी ईसाई होगा वो आशीष पाएगा। नहीं, लिखा हुआ जो धर्मी है वो आशीष पाएगा। वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं और उसके कान में उनकी दवाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। और ये कौन है वे लोग? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को अपने आगे रखते हैं। हालेलुया। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लिटिल थोड़ा नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद होने पाए। आप देख लीजिए, एक सबसे अच्छी बात हम आज सुबह इस साधारण से बढ़ाई, मैं ये नहीं कह रहा प्राइम मिनिस्टर, बढ़ाई, उससे बात हम सीख सकते हैं। एक धार्मिकता का जीवन, प्रभु को अपने सामने रखने वाला जीवन, सबसे बड़ी बात हम सीख सकते हैं। सुनिए, संसारिक बातों को समझने के लिए संसारिक होना पड़ता है, ये तो स्वाभाविक बात है, परंतु धार्मिकता को, बात को समझने के लिए धर्मी होना जरूरी होता है। अगर आप किसी वर्ल्डली, अगर आप दुनियावी इंसान हैं, आप दुनियावी बातों को ज्यादा समझोगे, लेकिन अगर आप धार्मिक व्यक्ति हो तो आप धार्मिकता की बातों को ज्यादा समझोगे। समझ रहे हैं? तो हम जो प्रभु के लोग हैं और धार्मिकता में जीवन बिताने वाले लोग हैं,
हमको धार्मिकता की बातों में ज्यादा मन लगाना चाहिए, ना कि संसारिक बातों में। हाँ जी, ये बात हम जो कहना चाहते हैं। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता है। आप समझिए, बहुत प्यारा पद है बाइबल का। आत्मिक जन, जो धर्मी जन है, वो सब कुछ जांचता है, लेकिन वो आप किसी के द्वारा जांचा। दुनिया में कोई ऐसा मशीन नहीं बनी, कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो खुदा के लोगों को जांच दे। हालेलुया, हालेलुया। हम जांचे नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को अपने सामने रखने वाले लोग हैं। हम जांचे नहीं जाएंगे। हाउ डेयर यू कैन जज मी। हमने कई बार लोगों से बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी, तुमने मुझे जज किया। खुदा के लोग जांचे नहीं जाते हैं। आत्मिक जन सब कुछ जानता है। हम जांचने वाले लोग हैं, हम परखेंगे लोगों को, क्योंकि हम खुदा के सामने बैठते हैं। और जो प्रभु के सामने, प्रभु को अपने सामने रख के चलते हैं, मेरे प्रियो, हम नहीं जांचे जाएंगे, हम जांचेंगे। भैया आप समझ रहे? सुन, 1 लाख रुपए का बाइबल का पद है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा। आप लोग बोल नहीं रहे। मैंने इतनी मेहनत करके सब बनाई है, एक दिन का काम नहीं है। ये कई कई घंटे बैठ के बनती है सब चीजें। आप जब मैं पढ़ रहा हूं तो आप पढ़ सकते हैं जोर से। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता। क्यों मेरे प्रियो, क्यों नहीं हम जांचे जा सकते हैं? क्योंकि प्रभु जो सचमुच सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे सामने रहता है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। सुनिए, धर्मी लोग जवान सिंहों की नाई निडर रहते हैं। ऐसा बोले हालेलुया। अरे कितने कंजूस हैं, आंसू बैठे हैं। अरे कितने कंजूस लोग बैठे हैं यहाँ पर। जो धर्मी जो लोग हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ईसाई लोग, ऐसे नहीं लिखा हुआ, सॉरी, लिखा हुआ है धर्मी लोग जो जवान सिंहों की नाई निडर रहते हैं। और सुनिए, कई बार लोग बोलते हैं, जैसे हमारा लोगों ने कुछ, मैंने देखा कुछ जो लोग बॉडी बिल्डर वाले होते हैं, अक्सर कहते हैं, तेरा पाला शेर से बड़ा, तेरा जो बहुत बुढ़ी जो उठाते हैं पूरा, जो जाते हैं जिम वगैरह, जिनकी बॉडी होती है, सीना चौड़ा होता है, अक्सर लोग लड़ाई में कहते, लड़ाई जब होती है तब कहते हैं, तेरा पाला ना शेर से बड़ा, तेरा, हाँ देख लो शेर हूं मैं, तेरा फाड़ दो तुझे, ऐसा करके लोग लड़ते हैं। जब वो केवल बेकार की बातें, कुछ नहीं है। परमेश्वर के लोग, हम लोग शारीरिक कमजोर होने पर भी जवान सिंहों के नाई निडर रहते हैं। हालेलुया। हम कमजोर भी होंगे, भले हम जिम जाकर हमने अपना सीना चौड़ा नहीं किया है, अपनी मसल्स नहीं बनाई हुई है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जवान सिंहों के नाई निडर रहते हैं। वी नेवर फियर, क्योंकि परमेश्वर को हम आगे रखते हैं। धर्मी जन हमेशा परमेश्वर को अपने सामने रख के चलता है। यूसुफ ने वही किया। अब जब सुनो, जब यूसुफ ने ऐसा किया, अब सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम कहने जा रहे हैं। यूसुफ की दरअसल मंगनी हो गई थी। आप सब जानते हैं, ये तो कोई बात वैसे नहीं, मंगनी हो गई थी। आपको मालूम है, जब मरियम इलिशबा के पास गई थी, वहां से गर्भ धारण करके आ गई थी, क्योंकि पवित्र आत्मा अचानक से आया और वो जब वहां से आ गई, तो आने के बाद में ऐसा लगता है मुझको, मेरी स्टडी कहती है, शायद उसने आके यूसुफ को बताया अकेले में। यूसुफ से मिली वो, क्योंकि उसके मंगेतर थी। उसने यूसुफ से कहा, यूसुफ एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, यूसुफ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको सुन के थोड़ा सा वो होगा, लेकिन मैं आपको सूचना देना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती हूं। आप जरा सोचिए, एक मंगेतर से वो कह रही है, जो उसका वुड भी है, कि मैं गर्भवती हूं। अब आप जरा यूसुफ का रिएक्शन देखो। आप कुछ दूसरा होता है, अच्छा है, उसकी बातें देखो भी क्या होती है, उसकी नाराजगी देखो क्या होती है, शायद वो चिल्लाने लगता उसका। पर बाइबल में लिखा हुआ है कि यूसुफ को ये बात मालूम चली, लिखा हुआ है वे उससे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसको मालूम है, यहूदी समाज में मैंने उसको बदनाम कर दिया, लोग मरियम को
समाप्त कर देंगे मरियम, और जो बच्चा उसके पेट में वो भी मर जाएगा। लिखा हुआ है वो सब बदनाम करना नहीं चाहता। मेरे प्रिय, एक बहुत अच्छी शिक्षा आज हम सीख सकते हैं। कृपया सब अपने कान खोल लीजिए थोड़ी देर के लिए। कभी भी किसी को बदनाम ना करें, कभी भी। ये मसीह चरित्र नहीं है। लिखा हुआ है, अगर आप, मैं ये मेरा स्टाइल है बताने का, ये मीनिंग नहीं है इसका अर्थ नहीं है, लेकिन मैं समझा, जिस तरह से मैं समझा हूं मैं आपको बता रहा हूं। आपको मालूम बदनाम मैं कैसे समझा हूं? बद हो गया, बाद में नाम। मैं ये कहता हूं अक्सर, किसी नाम का बद कर देना। बदनाम का मतलब होता है किसी नाम को बद मतलब, आप जरा सोचो, हम किसी की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। अगर आप किसी को बदनाम कर रहे हैं, प्लीज सब कान खोलिए, अपने सब कान खोल के। मैंने पवित्र आत्मा से बोला, प्रभु तू मेरी सहायता कर, किसी को बदनाम ना करे। और ये एक बहुत गंदी बदबू है लोगों की जिंदगियों में, कि जो लोग किसी बच्चों को, किसी के परिवारों को बदनाम करते फिरते चला जा रहा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको प्रभु का दास कहना चाहता हूं, प्रभु आपको दंड देगा। मुझे कहने दीजिए, हम किसी को बदनाम, किसी नाम को हम बंद नहीं कर सकते। किसी जवान बेटी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलने, मुंह से निकाल करके मोहल्ले में बैठकर, घर घर जाकर, उनके बेटे, अरे उनके बेटे तो बच्चा ना गया, उनका लड़का तो बदमाश। ये मसीह लोगों का काम है। यूसुफ धर्मी था, इसीलिए वो बदनाम करना नहीं चाहता था। अगर वो मरियम को बदनाम कर देता, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, शरीयत के अनुसार मरियम को पथरवा होना जरूरी था, और वो बिल्कुल सच था, गलत बात नहीं थी। मरियम को मरना ही था, लेकिन लिखा हुआ है वो सब बदनाम करना नहीं चाहता था। कृपया सीखें एक छोटी सी बात यूसुफ के जीवन से, कभी किसी को बदनाम ना करें। कितने बार हमारे साथ हुआ, लोगों ने हमारे बारे में काफी बातें बोली, मतलब बोलते हैं क्योंकि हम लोग पब्लिक फिगर है, हम लोग जगह जगह जाते हैं, ये वो मीटिंग्स लेते हैं, वगैरह लोग कहते हैं, बातें करते हैं, बातें बहुत होती है। लेकिन अपने परिवार में एक बात हमने डिसाइड करी थी, हम किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेंगे। मैं खुदा के घर में प्रभु के वचन के साथ में कहना, हमने डिसाइड किया हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा खुदा देख रहा है, मैं जब प्रचार कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा प्रचार करके मैं प्रचार आपके कर दूं, मैं तो बदनाम करता हूं लोगों को। नहीं, हम कभी भी किसी के बारे में, हम जब सुनते भी हैं, हम अपने आंखों को मूंद लेते हैं, अपने कानों में उंगली डाल देते हैं, क्योंकि ये मेरी बाइबल के अनुसार है। आइए हम लोग यूसुफ के जीवन से दूसरी बात सीखें, किसी को बदनाम न करें। अगर आप किसी को बदनाम करने के लिए बैठे हुए और आपकी सोच किसी को है, किसी बच्चे को बर्बाद करना, किसी जवान बेटे को बर्बाद करना, तो आप बंद कर दें, क्योंकि ये बाइबल के अनुसार नहीं है। इसका मतलब क्या दिखा रहा है? आपने अपने परमेश्वर को अपने आगे नहीं रखा है। और सुनी बाइबल को बताती, तीतुस के पत्र में लिखा हुआ है किसी को बदनाम ना करें। तीतुस का 3रा अध्याय और 2 पद में लिखा हुआ है, बाइबल बताती है ना जी, लिखा हुआ है। इसलिए सो बी केयरफुल, आप सावधान रहिए इस बात के लिए, अपने मुंह को कंट्रोल रखें, प्रार्थना करें। मालूम होगा वैसे ठीक है, जो भी है, चलो जो भी है, हम नहीं कुछ नहीं कहना, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु दया करें। ओके, तीसरी बात, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। सो ही डिसाइडेड, यूसुफ ने, जब यूसुफ को मालूम चला उसकी मंगेतर पेट से है, तो बाइबल में लिखा यूसुफ ने चुपके से, पब्लिकली नहीं है, चुपके से उसको त्याग देने की मनसा करी। आपने कभी बात नोट करी? कभी आप सुनिए, कई चीजें चुपके से हम कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, है ना भाई? सकता है यही बात करनी मैंने आपसे, तो बात ये थी, हम किस आगे, और ये बातें बिब्लिकली है। यीशु मसीह ने कहा, या तेरा भाई कुछ अपराध करे तो क्या कर, उसको समझा। कैसे समझा? अकेले में भाई। अरे तेरा भाई गलती करे, क्या करो?
लाओ भाई, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये अच्छा लगेगा कि मैं अकेले में जाकर अपने भाई से बात करूं, या मैं 2-3 लोगों के सामने बोलूं, हाँ भाई हाँ तूने ऐसा करा क्या, है? समझ के अच्छा लगेगा? उसकी सारा जो जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा यदि मैं अपने भाई अपनी बहन को अकेले में ले जाऊं, और ये मैं जिस ओएम में जिस संस्था में था वो हमारी पॉलिसी ये थी, अगर आपका ब्रदर कुछ करता तो अकेले में ले जाओ उसको, अकेले में ले जाकर खूब बोलो मुंह पर, अरे तूने गलत किया, तूने पब्लिक के सामने दूसरे इंसान के सामने खड़े होकर उसकी इमेज को कभी खराब ना करें। ये बात में साफ नहीं है। यूसुफ के जीवन, तीसरी बात आप जान सकते हैं, मरियम को छोड़ना चाहा लेकिन चुपके से, ताकि मरियम की छवि खराब ना हो। देखिए हम बहुत सावधान से बात सीख रहे हैं। आज आप क्रिसमस मना लोगे और वैसी वैसी जिंदगी में बने रहोगे, हर साल क्रिसमस बनाओगे। इस साल प्रभु से बोले, प्रभु मुझे दया करें, मेरे चरित्र के ऊपर, मेरे व्यवहार के ऊपर दया करें प्रभु, मैं किसको बदनाम न करूं, मैं चीजों को चुपके से हैंडल करना सीखूं। और देखिए बाइबल कितना एजुकेट करती है ना हमको। अरे बाप रे बाप, है ना? बाइबल नहीं कह रही हाँ तू खुल्लम खुल्ला बदनाम कर दे, जा जो चाह, ऐसा बाइबल नहीं बोल रही। और सुनिए वो चुपके से त्याग देने की मंशा, मालूम क्यों? सुनिए, देखिए शरीयत में क्या है, देखिए कानून में क्या है, पढ़िए कानून में क्या है। दरअसल देखिए क्या है, पढ़िए। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से ब्याह ले, ध्यान से पढ़े और उसके बाद उसमें लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, हाँ, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। ओके, तो ये शरीयत है, ये कानून है जो मूसा के जमाने चला रहा था। यानी कोई लज्जा की बात आप आते हैं अपनी पत्नी पर ये दरअसल वाइफ हस्बैंड का केस है। दरअसल ये मंगेतर का नहीं है। अब ये लोग की मंगनी हुई थी, इसका मतलब क्या था? यूसुफ शादी करे मरियम से और उसके बाद त्याग पत्र देकर उसको अपने घर से निकाल दे, गेट आउट। ऐसा यूसुफ कर सकता था। एक त्याग पत्र देकर मरियम को कहता था, मरियम टाटा बाय बाय, अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, तू तो ऐसी हो गई है। एक धर्मी उचित तरीके को अपनाता है, समझ रहे आप? एक धर्मी जो होता है वो क्या करता है? एक सही तरीके को अपनाता है। और सुनिए एक बात और सीख लीजिए, कभी भी कोई भी बातें जल्दबाजी में ना करें। कोई भी निर्णय जब लेते हैं जल्दबाजी में, अरे खत्म करो, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लीजिए, वो गड़बड़ हो जाएगा साथ। तो यूसुफ आराम से उसके हाथ में त्याग पत्र दे सके, उसको बोल सकता तो जाओ ऐसे। यूसुफ ने ऐसा नहीं करा, उसको चुपके से, मतलब चुपके से वो मरियम से कहता भी नहीं, बहुत धीरे से मरियम की जिंदगी से चला जाता। कितना अच्छा कैरेक्टर है ना, कितना अच्छा इंसान है ना, क्या बात है। कारण क्या था? क्योंकि वो धर्मी था और अपने परमेश्वर को अपने आगे रखता था। और ऐसे लोग कभी भी छिचोरे काम नहीं करते, ऐसे लोग जो खुदा को अपने साथ रखते हैं। चौथी बात, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब वो इन बातों की सोच में ही था। आपने कभी देखिए हम कितनी बारीकी से यूसुफ के बारे में बात कर रहे हैं। यूसुफ जब इन बातों की सोच में ही था, है ना जी, वो सोच रहा था। सुनिए, धर्मी जो होता है वो दूसरों के बारे में सोचता है। इसे बाइबल में लिखा हुआ है, अपनी हित की नहीं परंतु दूसरों की हित की भी क्या करो? चिंता करो। आप अपनी हित की नहीं, आप दूसरों के हित की भी चिंता करो, क्योंकि एक धर्मी आदमी इन बातों के बारे में सोचता है। और देखिए बाइबल बड़ी खास एक पद बहुत अच्छा सा है। नीति वचन 23:7 में लिखा हुआ है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसे ही वो आप होता है। पढ़ दीजिए इसको, मुझे कहा पढ़ सकते। नीति वचन 23:7 देखिए क्या लिखा हुआ, और देखिए इतने
प्रैक्टिकल बात है। हाँ, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा वो मन में विचार कर रहा है, तो वो विचार क्यों कर रहा है? क्योंकि वो है, खुद ऐसे ही है। तो बाइबल कहती है अगर आप जब सोचते हैं तो आप वैसे ही होते हैं, आपका कैरेक्टर वही होता है जो आप सोचते हैं। समझ रहे आप? देखिए बाइबल हमें कितना इंटेलिजेंट बना रही है, हमें बुद्धि से कितनी भर रही है। जैसा मनुष्य सोचता है वो खुद आप वैसे ही होता है। तो यूसुफ अपने मन में जो सोच रहा है वो ईश्वरीय सोच रहा है, क्योंकि यूसुफ का संबंध अपने परमेश्वर से बहुत अच्छा है। जब आपका संबंध आपके प्रभु से अच्छा होता है, आपकी सोच बदलती है। अपनी सोच को बदलिए। हम बार बार लोगों को सिखाते हैं, आपका जिस तरह आप सोचते हैं, जो आपका तरीका सोचने का है, कम ऑन चेंज दैट। क्योंकि एक धर्मी जो पुरुष है वो दूसरों के बारे में ज्यादा अच्छा सोचता है, अपने विषय में नहीं सोचता था। और इसलिए मुझे जब हम धर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको मालूम यीशु मसीह को क्रूस पर लोगों ने कहा सचमुच ये धर्मी पुरुष था, ऐसा कहा बाइबल में, धर्मी बोला यीशु मसीह वहां पर जब यीशु मसीह मर रहा था। इसका मतलब क्या दिखाता था? क्योंकि यीशु मसीह उस समय इंसान के बारे में सोच रहा था, अपने बारे में नहीं सोच रहा था। कितना अच्छा है अगर हम लोग खुदा के लोगों के बारे में सोचे। मैं बताऊं, मुझे आज भी दुख होता है, मैं देखता हूं कोई पास्टर को मारा गया है या कोई चर्च तोड़ा गया है, हम यहां बैठ के बहुत दुख होता है। हम कहते हैं प्रभु दया कर तुम लोगों पर, हम सोचते हैं। तो यूसुफ ने मरियम के बारे में जब वो सोच ही रहा था, उसके मन में उसके प्रति सोच थी, वो सोचता था ये सब क्या चीज है, क्या बात है। पांचवी बात, वो स्वर्गीय सपने भी देखता था। पांचवी बात है, तो जब वो सपने थे, परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत उसके सपने में भेज दिया। अब आप ध्यान दीजिए इस बात के लिए, परमेश्वर ने स्वर्गदूत, और वो स्वर्गदूत कोई और नहीं है जो परमेश्वर का अपना फेवरेट मैसेंजर है। ध्यान दीजिए, उसका नाम जिब्राइल है। गैब्रियल जो जिब्राइल है वो परमेश्वर का अपना पर्सनल मैसेंजर है। परमेश्वर ने उस मैसेंजर को, उस स्वर्गदूत को, जिब्राइल को यूसुफ के सपनों में भेज दिया। हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर कि परमेश्वर का, देखो जब यूसुफ ने परमेश्वर को अपने आगे रखा, खुदा बाप ने अपना पर्सनल एंजल के पास भेज दिया, जा। और सपने में स्वर्गदूत दिखाई दिया उसको। आप मुझे बताइए, जितने यहां बैठे, मैं भी अपने आप को इंटरव्यू, आइए हम सब मिलकर एक बात बोले, कभी आपने अपने सपने में स्वर्गदूत देखे? बोलिए 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 बोलिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने मैंने भी नहीं देखा, और किसी ने हमें आज तक स्वर्गदूत अपने सपनों में नहीं देखे, हमने एंजल नहीं देखे कभी। लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर का पर्सनल जो मैसेंजर, मैसेज देने वाला जिब्राइल स्वर्गदूत है, उसको सपने में देख लिया। अब आप जरा सोचिए, यूसुफ का संबंध अपने परमेश्वर से कितना घनिष्ठ था और कितना रियल था। अच्छा, कुछ लोगों के संबंध परमेश्वर से हैं, मैं ये मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितने गहरे हैं हमें नहीं मालूम, कितने गहरे। वो तो आप पे निर्भर करता है कि आप अपने संबंधों को अपने प्रभु से कितना गहरा करते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो स्वर्गदूत का दर्शन उसको मिला, तो स्वर्गदूत ने यूसुफ से बातें की। अरे बाप रे बाप। उसके बाद और स्वर्गदूत से जब बातें करी, तो स्वर्गदूत ने यूसुफ से ये कहा, सुनिए ध्यान से, यूसुफ से कहा और ये कहा कि तू अपनी पत्नी को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। देखो, अभी तक यूसुफ डाउटफुल था, यूसुफ मरियम को चुपके से छोड़ना चाह रहा था। क्या मैं नहीं रहूंगा साथ में, लेकिन चुपके छोड़ दूंगा, बदनाम करना नहीं चाह रहा था उसको। लेकिन जब स्वर्गदूत ने, जिब्राइल ने यूसुफ से यह कहा कि उसके पेट में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है,
को अपने घर लाने से मत डर। आज इस बात को मैं सब बता रहा हूं, मैं प्रभु के भवन में खड़ा हूं, इतने साल सेवा करने के बाद आज मैं इस बात को समझाऊं। क्या समझाऊं? मैं बताने जा रहा हूं आपसे, सुनिए, बहुत ध्यान, वेरी इंटरेस्टिंग बात है। हे यूसुफ, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। ओके, तो ये बात स्वर्गदूत ने बता दी थी मरियम को। इसीलिए यूसुफ मरियम अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और एक अध्याय में लिखा हुआ है, उस आज्ञा के अनुसार जो दूत ने उसको दी थी, उस आज्ञा के अनुसार यूसुफ अपनी पत्नी को अपने घर ले। अब मेरी बात आप जवाब दीजिए, क्या मरियम पत्नी है कि मंगेतर है? प्लीज आंसर। क्या है? मंगेतर है। केवल ध्यान रखिए, पत्नी नहीं है। लेकिन मेरी बाइबल में मैंने आज जिंदगी में पहली बार उसको कोट किया कि परमेश्वर स्वर्गदूत बोल रहा है, उसको तू ब्याह ले और ब्याह कर उसको अपने घर में ला, क्योंकि जो उसके पेट में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। और सुनिए, लिखा हुआ यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आया। कैसे ले आया? शादी करके ले आया। कभी आप करेंगे ऐसा? किसी इंसान को मालूम है उसके मंगेतर गर्भवती होने, बच्चा उसके पेट में, तभी कहते नहीं कोई बात नहीं, शादी कर देता हूं उससे। इन फिजिकल वर्ल्ड ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। कभी भी इस संसारिक दौर जिसमें हम रह रहे हैं, जिस हमारी सोच है, इतने परिवर्तन हुए नहीं, इतने बड़े आदमी हम हुए नहीं है कि इस बात को हम कह रहे हैं अरे कोई चलता है, कोई बात नहीं, मैं ऐसी लड़की को अपनी पत्नी बना लूंगा। कोई करेगा ऐसा? यूसुफ ने मरियम को, अपनी मंगेतर को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। बताओ, मेरे मन में तो इज्जत आई यूसुफ के। मेरे बाप रे बाप, कभी हम लोग यूसुफ के बारे में प्रचार करते ही हम लोग। देखिए, यूसुफ ने ऐसी लड़की को, जो बच्चा उसके पेट में, उसका अपना बच्चा नहीं है, ये जानते हुए भी वो मरियम को अपनी पत्नी बना के। अब बताइए, यहूदी रीति के अनुसार यूसुफ ने शादी करी मरियम से, बच्चा पेट में है, यूसुफ जानता है बच्चा मेरा नहीं है, तभी भी उसने मरियम से शादी की। और शादी करके बाइबल में मैंने आपको बताया, पहली बार मैंने नोट करा, अपनी पत्नी को अपने घर लाया। ऊपर देखिए, यूसुफ मरियम अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। कैसा समर्पण है इस इंसान का। मैं तो बहुत एडमायर कर रहा है, आई एम रियली एडमायरिंग दिस मैन। अगर आप दुनिया में आज के समय में देखो, ये कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि इतने परिपक्व हम नहीं हुए हैं, और ना ही इतने आत्मिक हम हुए हैं। इन बातों को हम लोग बोलेंगे कुछ नहीं होता, चलता है ऐसा, इतने आत्मिक भी नहीं हुए हम लोग। और यूसुफ का जीवन सब ये कि मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि वो धर्मी था और परमेश्वर को अपने आगे रख के चलता था। आज इस क्रिसमस से पहले हम बात की प्रतिज्ञा करें, प्रभु आज से मेरे जीवन में मैं तुझे सर्वदा अपने आगे रखूंगा। और देखिए, यूसुफ की ये सब बातें काउंट की गई बाइबल में। मरियम को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। अब सुनिए ध्यान से। आप पत्नी घर में आ गई, क्षमा करें बोलते, पर बुरा ना माने आप, बाकी सब समझदार, मुझसे ज्यादा समझदार आप लोग हैं। पत्नी घर में आ गई, शादी करके लाई है, और लिखा हुआ जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया। उसकी पत्नी है, अब पत्नी हो चुकी है उसकी, शादी करके लिया, सरदूत के कहने अनुसार, उसके आगे अनुसार पत्नी को ले आया अपनी, अब उसकी पत्नी है। पर यूसुफ के जीवन का आप जो इंटीग्रिटी है, उसकी ईमानदारी है, आप देखो, उसने मरियम को छुआ तक नहीं। कभी आपने सुना है सर? हालेलुया।
वो पुत्र नहीं जनी। मरियम, यूसुफ मरियम के पास नहीं गया। कुछ लोग समझे नहीं। हम जब बच्चे संडे स्कूल पढ़ते तो हम समझते थे क्या क्या मतलब गया है क्या। लेकिन आज जब प्रभु ने हमारी बुद्धि खोली है, ठीक, वो अपनी पत्नी के पास नहीं जा रहा, उसकी बीवी हो चुकी है, वो शादी करके लाए। यहूदी कस्टम और जितने शादियों के बाद जो भी होता है आप सब जानते हैं, दुनिया पूरे वर्ल्ड में ये कुदरती है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। वो आपकी पत्नी है, वो आपका पति है, पूरी आजादी है आपको। लेकिन यूसुफ जब तक वो उसका मालूम था ये जो बच्चा उसके पेट में है, इसका मतलब यूसुफ पवित्र आत्मा की इज्जत करता था, परमेश्वर की इज्जत करता था, परमेश्वर की आज्ञा की इज्जत करता था, वो स्वर्गदूत के कहे हुए वचनों की इज्जत करता था। बहुत जरूरी है मेरे लिए। और कई बार हम मसीह तो बन जाते हैं, हम तमाम इन बातों की इज्जत करना नहीं जानते, हम प्रभु के लोगों की इज्जत नहीं करते। और कई बार मैंने लोगों को ऐसे शब्दों को बोलते हुए देखा है, चलो भाई आओ दुआ सुआ कर लेते हैं, हम आओ चलो दुआ सुआ कर लेते हैं। तो मैं कहता दुआ तो समझ में आ गया, उर्दू में प्रेयर को दुआ बोलते हैं, ये सुआ क्या हो गया। ये तो बोलते ना चाय चुई पी लो, तो चाय तो होने चुई क्या हो। रिस्पेक्ट आप देख रहे कई लोग प्रार्थनाओं को आज चलो मीटिंग सीटिंग में चलते हैं, मीटिंग सीटिंग में तो मीटिंग तो ये सीटिंग क्यों, मतलब ये तरीका, दिस इज द वे यू बिहेव। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बातों को आदर करना सीखो। यूसुफ ने आदर किया, परमेश्वर की आवाज का आदर किया, स्वर्गदूत की आदर किया, मरियम के पेट में जो बच्चा है उसका आदर किया। रिस्पेक्ट, जब आप आदर करेंगे उसके बदले में आपको भी आदर मिलेगा। और सुनिए, ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी, आई लाइक दिस वर्ड, ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी अंग्रेजी में कहते हैं। मालूम कैसा, इसका मतलब एक धर्मी जन ईमानदार भी होता है, ईमानदार होता है। इंटीग्रिटी मीन्स ईमानदार। उसने मरियम को गर्भवती के रूप में ग्रहण कर लिया। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, बहुत, ये फिजिकल वर्ल्ड में इट इज इम्पॉसिबल। मरियम को यूसुफ ने उसकी जिस हाल में वो थी उस हाल को उसने कबूल कर लिया। ऐसे लोग, ऐसे यूसुफ कहाँ हैं हमारे हाथ, हमारे बीच, कि जो लोग ऐसे काम कर सकते हैं। देखिए हम लोग कितनी बारीकी से यूसुफ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सीखें अपने जीवन में, प्रभु का मुझे यूसुफ बना दे। यूसुफ का मतलब होता है वो तुमको और मिला देगा। इसका मतलब जब हम लोग यूसुफ बन जाएंगे, खुदा बाप हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजों को ऐड करना शुरू कर देगा जो चीजें हमारे अंदर नहीं है। ऐड क्यों होती है? क्योंकि वो चीज है ही नहीं वहां पर, इसलिए वो चीज ऐड की जाती है। और यूसुफ को पिता होने का हक मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा आपसे यीशु मसीह को यूसुफ मिल गया, मैं कह रहा हूं यूसुफ को यीशु मिल गया। आप कभी ये मत बोलिए अपने जीवन में कि यीशु को मैं मिल गया। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है, लेकिन अक्सर आप ये बोले यीशु को मैं मिल गया। और ये मेरा सौभाग्य आसन है कि मेरे यीशु ने मुझे पा लिया। धन्य है जिनको यीशु पा लेता है। यीशु संसार में से लोगों को चुनकर, आपको मुझे चुनकर उसने अपना लिया है। हम इस लायक थे, हम तो शैतान के हाथ में बिके हुए थे। धन्यवाद, एक दिन हमारी जिंदगी में आया जिस दिन यीशु मसीह ने हमको चुनकर अपना बना लिया। हालेलुया। तो यूसुफ को यीशु का पिता होने का हक मिला। और ये कितनी बड़ी बात है। ये हक क्यों मिला? आज आप और मैं यूसुफ को यीशु का पिता बोलते हैं। इतना बड़ा हक कैसे मिल गया? कि यूसुफ
एक धर्मी पुरुष था। परमेश्वर कई इस प्रकार के हक और कई ऐसी बड़ी बातों को आपके मेरे जीवन में ऐड करेगा। Because those things are not in our life. The things which are not in our life, God will add into it. परमेश्वर उसमें ऐड कर देगा, मिला देगा। यूसुफ वही पुरुष था जिसके जीवन में उद्धार करता नहीं था और उसको उद्धार करता उसके जिंदगी में मिला दिया गया। धन्य है वो दिन जब यीशु हमारी जिंदगी में ऐड कर दिया गया। हालेलुया। हम बिना यीशु के थे, हम खाली थे, हम बर्बादी की ओर जा रहे थे, हम नरक की ओर जा रहे थे। थैंक गॉड फॉर द डे जिस दिन यीशु हमारी जिंदगी में ऐड कर दिया गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। हालेलुया। यूसुफ एक साधारण से बढ़ाई, सुनिए ध्यान से, एक साधारण सा बढ़ाई, क्या वैल्यू होती है बढ़ाई की? कोई नहीं पूछता बढ़ाई हो। एक साधारण सा बढ़ाई सर्वशक्तिमान उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का बाप बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप पर में क्या होते हैं जीवन में और हम एक दिन क्या बन जाते हैं, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास ये चीजें हमें प्राप्त होती है। यूसुफ एक बढ़ाई, एक साधारण सा इंसान, एक गरीब इंसान। मुझे याद है जब हम लोग गए थे, हम जब नासरत में थे, यूसुफ के घर हम लोग गए और जिस तरीके से वहां चीजों को हमने देखा तो हमने पाया हाउ पुअर, कितने गरीबी थी, क्या गरीब हालत थे। धन्यवाद वो यूसुफ यीशु का पिता बन गया। सुनिए, आप और मैं प्रभु के रिश्तेदार बन सकते हैं, चाहे कोई भी हो, प्रभु के रिश्तेदार बन सकते हैं। हम उसके भाई बन सकते हैं, हम उसकी बहन बन सकते हैं। केवल प्रभु को अपने सामने रखें, यीशु को अपने सामने रखें। हमेशा प्रार्थना करें, प्रभु तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, तू मेरे सामने बना रहे। प्रभु तू मेरी जिंदगी में मिला दिया जाए, तू मेरी जिंदगी में आ जाए। प्रभु जी यीशु मसीह मुझ पर दया कर। हालेलुया। यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी करके घर ले आया, जानते हुए भी किस परिस्थिति, क्या कितनी खराब परिस्थिति थी, लेकिन सबको संभाल लिया। और एक धर्मी पुरुष जो होता है ना, सबको संभाल लेता है सबको संभाल लेता है, परिस्थितियों को संभाल लेता है, आने वाली बातों को संभाल लेता है। हम प्रार्थना करें, प्रभु आप अपनी बुद्धि से नवाजे मुझको, ताकि हम हर परिस्थितियों को संभालना सीख जाओ। हालेलुया। सो गॉड विल ऐड समथिंग गुड इन योर लाइफ। प्रभु कुछ ऐड करेगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया। कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में प्रभु और मिला देगा। इसका मतलब क्यों मिलाएगा? क्योंकि वो चीज आपकी जिंदगी में नहीं है, इसलिए मिलाएगा। हम प्रार्थना करें इस वक्त में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र हो और तेरी तारीफ होने पाए। यीशु तेरा धन्यवाद होने पाए। हालेलुया। सो गॉड इज गोइंग टू ऐड इन योर लाइफ। प्रभु आपके जीवन में इस पर्व के समय में कुछ अच्छा ऐड करेगा आपके जीवन में। और जब वो ऐड करेगा तो वो बातें जो आपके लिए नहीं है, जो बातें आपके जीवन में नहीं है, परमेश्वर वो आपको देगा।